साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो है आज का विषय है कि मैं किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा ये है, बस्ती जिले में जो है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, उनकी अपमान किया जाता है और उनको क्या नाम है, जो तोड़ने वाले दोषी होते हैं उनको कानून के द्वारा उनको मतलब अपने अंदर ले लिया जाता है। लेकिन क्या है, थाने के अंदर उनका फाइल, उनके नाम से कंप्लेंट भी हो जाते हैं, उनको पुलिस वाले ने पकड़ भी लेते हैं, हर चीज होता है, हर जगह की बात है। लेकिन क्या दोस्तों, जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले होते हैं, क्या उनको जेल होता है? अगर जेल होता है तो कितने दिन के लिए होता है, कितने साल के लिए होता है? जबकि हर कोई जानता है बाबा साहब ने भारत का जो संविधान बनाया एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया, उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए संविधान में अधिकार दिया दोस्तों। तो क्या बाबा साहब को सम्मान करना सबका फर्ज नहीं बनता है? लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें उनको कोई लोग उनको बढ़ावा देते हैं कि तुम जाओ ऐसे काम करो। तो दोस्तों, ऐसे ही मामला जो है बस्ती जिले महाराजगंज बाजार के पास में तेलिया डी गांव है। उस गांव में बाबा साहब की मूर्ति को जो है कुछ लोग ने खंडित किया, यानी तोड़ दिया मूर्ति को दोस्तों। तो वहां की जो जनता है इकट्ठा होकर के उसके बारे में विषय कर रही है, बात कर रही है कि इस मूर्ति को पुनः लगवाई जाए। तो दोस्तों, मैं ये चीज पूछता हूं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के सम्मान करते हैं, जो जितने बहुजन साथी हैं, मैं उनसे एक बात ये पूछता हूं, क्या बाबा साहब की मूर्ति कोई तोड़ दे और उसको पुनः लगवा दिया जाए, वो बात वहीं तक सीमित है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आए दिन जो है बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, उनकी मूर्ति के ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं पर जो बाबा साहब किताब ले रखे हैं वो किताब को तोड़, उस हाथ को तोड़ दिया जाता है, कहीं पर उंगलियां तोड़ दी जाती है। तो दोस्तों, मैं ये बात बहुत सोचने वाली बात है, क्या बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ते हैं लोग और उसके बाद उनके नाम से कंप्लेन होता है, वो थाने जाते हैं और उसके बाद थाने वाले आ करके वहां पर पुनः नई मूर्ति लगवा देते हैं, या कोई कार्यकर्ता मिलके लगवा देता है, या कोई राजनीतिक पार्टी वाले मिलकर के लगवा देते हैं, तो क्या ये मूर्ति लगवाने तक सीमित है? जितने ये मेरी वीडियो बाबा साहब के अनुयायी लोग सुन रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को जवाब देना कमेंट के माध्यम से दोस्तों, कि बाबा साहब की मूर्ति अगर कोई तोड़ देता है और थाने में कंप्लेन हो जाता है, उस मतलब दोषी को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद में थाने वाले आ करके उस मूर्ति को नया मूर्ति लगवा देते हैं, तो क्या मूर्ति टूटने के बाद नई मूर्ति लगवा दिया जाए, बात यहीं तक सीमित है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि मूर्तियां टूटती है, बाबा साहब की मूर्तियां लगवा दिया जाता है, इसके आगे कोई काम नहीं होता कि जो दोषी है, जो बाबा साहब का अपमान कर रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा है, क्या उसको सजा 1 साल 2 महीने 6 महीने की सजा हुई? कितने दोषियों को हुई है? मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं सामने आता है। हाँ, कंप्लेन होता, थाने वाले जाते, उसके नाम से कंप्लेन लिख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद बातचीत करके उसको समझौता हो जाता है। लेकिन बाबा साहब का अपमान का हिसाब किताब कौन लेता है? कोई लेने वाला है? नहीं लेने वाला है, क्योंकि जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगा तब तक ये मूर्तियां टूटना बंद नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, समाज में क्या है कि समाज के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है। अब मूर्तियां जो तोड़ देते हैं उन लोगों को सजा हो, मतलब यानी कानून जो है उनको पकड़ लेता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, उसके बाद क्या होता है, एक दिन 2 दिन के बाद उनके बाद सब समाप्त हो जाता खेला। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूर्ति को खंडित करता है उसको कम से कम
1 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 1 साल। क्योंकि जो बाबा साहब का अपमान कर रहा समाज, ये पूरे भारत का अपमान कर रहा है। क्योंकि बाबा साहब एक अकेले आदमी के बाबा साहब नहीं है, पूरे भारत के बाबा साहब हैं वो। उन्होंने पूरे भारत के लिए अधिकार दिया संविधान के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो। जितना अधिकार एक भिखारी का है उतना अधिकार एक राजा का है, जितना अधिकार एक मतलब इंजीनियर का है उतना अधिकार जो है एक छोटे पद वाले का है। वोट देने का अधिकार इंजीनियर का है, डॉक्टर कलेक्टर आईपीएस सबका है, वही अधिकार जो है एक छोटे लोगों का है। वोट देने का अधिकार एक राजा का है, नेता का है, तो वोट देने का अधिकार एक सड़क छाप पे चलने वाले लोगों का भी है। जो बेचारे सड़क के किनारे सोते हैं उनका भी अधिकार एक वोट का है, और जो महलों में सोते हैं उनका भी एक अधिकार वोट का। एक ही वोट का है अधिकार, दो नहीं डाल सकते। लेकिन दोस्तों जब बाबा साहब सबके लिए वो अधिकार दे करके गए हैं तो बाबा साहब को अपमान करने की क्या जरूरत है? कोई भी समाज का हो, बाबा साहब का अपमान करने से क्या जरूरी है? क्या फायदा है उनको? कहीं ऐसा नहीं कि उसके पीछे राज हो, बाबा साहब की अस्तित्व को मिटाना चाहता हो कोई, बहुजनों को इतिहास का दबाने काम किया जाता हो। तो दोस्तों बाबा साहब की अगर कहीं मूर्ति को खंडित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, तो आप लोग थाने में कंप्लेन लिखाते हैं, बहुत अच्छा है, पुलिस आती कार्रवाई भी करती है, अच्छी है। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि मूर्ति टूटने के बाद मूर्ति लग जाती है, इसके आगे कोई मतलब काम होता है? जो दोषी है क्या उसको साल भर 6 महीना 3 महीना का सजा हुआ? नहीं होता है। अगर एक साधारण आदमी जो है साधारण बिल्कुल गलती ना किया हो तो भी उसको अगर फंसा दिया जाता है किसी मतलब लफड़े में, तो उसको 2 दिन 4 दिन जो है पुलिस उसको जेल में रखती है दोस्तों। और मानिए बाबा साहब यानी पूरा देश पूरा दुनिया जो है बाबा साहब का नाम लेता है और बाबा साहब का सम्मान करता है। ऐसे महापुरुष के बारे में जो लोग मतलब गलत तरीके का व्यवहार करते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आए दिन चाहे बस्ती जिला हो चाहे कोई और जिला ले लो, हर जिले में बाबा साहब की मूर्तियां कहीं ना कहीं खंडित किया जाता है। और जब तक बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने वाले के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त कड़ा कानून नहीं लगाया जाएगा तब तक ये खंडित लोग रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जो तोड़ते उनका मन बढ़ जाता है, वो तोड़ देते, वो कहते तोड़ दिया, बाद में 2-4 दिन होगा उसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन दोस्तों जो बाबा साहब का अपमान करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तब जा करके जो है ये बाबा साहब का अपमान। दोस्तों जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए भी अधिकार दे करके गए हैं? जो जो अपमान करते हैं, क्या उनको नहीं पता है कि बाबा साहब हमारे लिए इतना बड़ा अधिकार दे करके गए हैं? दोस्तों अगर उनको पता है तो ऐसा काम वो क्यों करते हैं? अगर ऐसा काम जान करके कर रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज का इतिहास को दबाने का काम करने का किया जा रहा है। तो दोस्तों जो है इस तरीके की घटना जो है बहुत सारी देखने को मिलता है यूट्यूब के जरिए। और हम तो जान रहे हैं हर महीने में कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान किया जाता दोस्तों। तो बाबा साहब का अपमान करने वाले जो होते हैं वो शायद या तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार होते हैं, और या तो फिर उनको कोई उनको कहता तुम ऐसी हरकत करो, और या तो वह जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं बाबा साहब, या तो वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, अपने माँ बाप का जो इज्जत नहीं रखते हैं,
इस तरीके के होते होंगे जो मूर्ति बाबा साहब का तोड़ते हैं। वो किसी का इज्जत करना जानते नहीं होंगे, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कोई हो, उनका इज्जत करना नहीं जानते होंगे दोस्तों। इस तरीके के लोग होंगे जो मूर्ति बाबा साहब का तोड़ते हैं या खंडित करते हैं, उनका अपमान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुजनों के सम्मान के लिए ये चैनल बनाया गया है। बहुजनों का आवाज उठाएगा चैनल दोस्तों, और बहुजन हित के लिए हमेशा ये चैनल जो है आवाज उठाता रहेगा दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।